क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां हर कहानी एक नए रहस्य से भरी होगी? तो रोशनी कम कर लीजिए, ध्यान से सुनिए और डूब जाइए नेबुला हंट की डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में। रवि एक 28 वर्षीय चित्रकार शहर की भागदौड़ और लोगों के शोर से तंग आ चुका था। उसे शांति चाहिए थी और प्रेरणा भी। उसकी खोज उसे शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक पुराने सुनसान इलाके में ले आई, जहां एक पुरानी हवेली थी, रायगढ़ हाउस। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों की माने तो वहां कुछ ठीक नहीं था, लेकिन रवि इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देता है। उसे हवेली का शांत माहौल और उसमें मौजूद पुरानी चीजें आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा उसे एक चीज ने चौंकाया, ड्राइंग रूम में रखा हुआ एक बड़ा पुराना दर्पण। उस दर्पण की बनावट बहुत ही विचित्र थी, जैसे किसी राजा महाराजा के जमाने की चीज हो। किनारों पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थी और उसके कांच में एक रहस्यमयी चमक थी। पहली रात हवेली में बिताने के बाद ही रवि को कुछ अजीब लगने लगा। दर्पण के सामने से गुजरते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। उसने अपने कंधे पर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस की, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं था। रात को नींद में उसे एक सपना आया। वो उसी दर्पण के सामने खड़ा था, लेकिन दर्पण में दिखने वाला चेहरा उसका नहीं था। वो चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे हुए और होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। रवि घबरा कर उठ बैठा। उसने खुद को समझाया कि ये बस तनाव और नए माहौल की वजह से हो रहा है, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रवि ने तय किया कि वो दर्पण के सामने बैठकर पूरे 1 घंटे तक खुद को निहारने की कोशिश करेगा, ये देखने के लिए कि वो जो देख रहा है वो सच है या उसका वहम। धीरे धीरे जब उसने खुद को दर्पण में देखना शुरू किया तो कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन 10 मिनट बाद उसकी अपनी ही आंखें अजीब सी हो गई। उनमें एक अलग सी नमी और गहराई थी, जैसे किसी और की आंखें हों। फिर पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि झट से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा दर्पण की ओर देखा, वहां सिर्फ उसका चेहरा नहीं था। उसके पीछे एक महिला खड़ी थी, वही महिला जो सफेद साड़ी में हर बार झलकती थी, लेकिन इस बार वो स्थिर थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल रही थी। उसकी आंखें एकटक रवि को देख रही थी, जैसे वो उसे पहचान गई हो। डर के मारे रवि ने उस रात दर्पण को चादर से ढक दिया, लेकिन अगली सुबह चादर फटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे नोचा हो। रवि की हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसे हर वक्त लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वो अकेला नहीं महसूस करता था, बल्कि उसे हर समय ऐसा लगता मानो कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है, सांस ले रहा है और धीरे धीरे उसे पागल बना रहा है। एक दिन जब वो नीचे स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गया तो उसे वहां एक पुराना ट्रंक मिला। उस ट्रंक में एक जला हुआ डायरी का हिस्सा था, जिस पर धुंधली लिखावट में लिखा था, मैं उस आईने में कैद हूं। मेरा गुस्सा अब शांत नहीं होगा। जिसने मेरा विश्वास तोड़ा वो मरा, लेकिन अब जो भी मेरी कहानी को अनदेखा करेगा वो भी नहीं बचेगा। रवि अब समझ चुका था, ये आत्मा किसी आम मौत की नहीं, बल्कि विश्वासघात की भेंट चढ़ी औरत की है। और दर्पण केवल देखने का जरिया नहीं, बल्कि एक कैदखाना है। रवि उसी ट्रंक से मिले डायरी के टुकड़ों को जोड़ने लगा, लेकिन पन्ने अधूरे थे। हर बार एक वाक्य अधूरा रह जाता। जिस दिन कोई मेरी पूरी कहानी समझेगा। फिर कुछ नहीं। उसी रात दर्पण में कुछ टूटा। रवि ने देखा कि उसमें अब 2 चेहरे हैं, एक उसका और एक उस आत्मा का। दोनों धीरे धीरे मिल रहे थे।
उसकी खुद की पहचान धुंधली हो रही थी। उसकी आंखों में वही आत्मा झलकने लगी थी। अगली सुबह हवेली में सिर्फ एक पेंटिंग मिली, एक महिला की, जिसकी आंखों में वही कुटिल मुस्कान थी, और पास में बैठा एक चित्रकार जिसका चेहरा धुंधला था। दर्पण गायब था। रवि भी। गांव वाले कहते हैं अब हवेली में 2 आत्माएं हैं, एक जिसने मरकर दर्पण में जगह ली थी और एक जिसने उसकी कहानी पूरी करके खुद को उसमें खो दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नेबुला हंट को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी या डरावनी कहानी आए तो आपसे छूट न जाए।